तो चलिए दोस्तों, आगामी भर्तियों के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगी तभी तैयारी शुरू करेंगे। यही हमारी जो सोच होती है हमें पीछे कर देती है। साथियों, यदि हम परीक्षार्थी हैं तो हर वक्त हमारे दिमाग में यही चलना चाहिए कि जब तक सफलता ना मिले तब तक रुकना नहीं, बस निरंतर मेहनत करते रहना है। इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए आपकी बेहतर तैयारी है तो टीचरशिप आप सभी के लिए कंप्यूटर की सीरीज ला रही है, जो करंट में छात्रावास अधीक्षक के लिए बेस्ट वीडियो रहेगा तथा भविष्य में पटवारी, डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे बहुत सारे एग्जाम के लिए भी बहुत ही कारगर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की सामान्य परिचय में सबसे पहले हम देखेंगे साथियों कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, अभिकलन कहते हैं, परिकलन कहते हैं, जिसमें जो है संगणक जो है कंप्यूटर के हिंदी नाम में सबसे इम्पोर्टेंट नाम है। याद रखिएगा, ये पूछा भी जाता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी नाम क्या है। तो संगणक जो है विशेष रूप से याद रखिएगा, और इसका अन्य नाम जो है अभिकलन और परिकलन भी है। हम जानते हैं साथियों कि कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, कंप्यूटर का जो पिता या जनक जो है चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने 1833 में एनालिटिकल इंजन के आविष्कार के कारण इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। वैसे तो साथियों, कंप्यूटर का जो है आविष्कार जो है किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया है, क्योंकि यह जो है अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग रूप का कंप्यूटर दिया गया। इसमें संशोधन होते होते आज जो हम कंप्यूटर देख रहे हैं, जिसका उपयोग कर रहे हैं, वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया कंप्यूटर नहीं है साथियों। लेकिन फिर भी दोस्तों, कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, और वो भी एनालिटिकल इंजन के आविष्कार के कारण इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। आगे देखते हैं साथियों, कंप्यूटर का जो दिवस है वो कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 दिसंबर को। याद रखिएगा साथियों, कंप्यूटर दिवस जो है 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं साथियों, कार्य सिद्धांत जानते हैं। तो कंप्यूटर का जो कार्य सिद्धांत है या किस सिद्धांत पर कार्य किया जाता है कंप्यूटर जो है, तो पूछा जाता है साथियों कि कंप्यूटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर जो है गीगो प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसका अर्थ होता है दोस्तों खराब इनपुट से खराब आउटपुट। और आगे इसे समझते हैं, यह इस विचार को संदर्भित करता है कि कंप्यूटर प्रणाली में आउटपुट की गुणवत्ता इनपुट की गुणवत्ता से निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए, यदि एक गणितीय समीकरण को गलत तरीके से बताया गया है तो उत्तर के सही होने की संभावना नहीं है। अर्थात दोस्तों, यदि हम कंप्यूटर को गलत जो है इनपुट देंगे तो वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन या गलत आउटपुट के रूप में ही देगा। अर्थात जो है खराब इनपुट से खराब आउटपुट, गार्बेज इन गार्बेज आउट सिद्धांत पर यह जो है कंप्यूटर कार्य करती है। आगे देखते हैं साथियों, अब हम देखते हैं कंप्यूटर का अर्थ। तो कंप्यूटर जो है दोस्तों लैटिन भाषा के कंप्यूटारे से एवं अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट वर्ड से लिया गया है। याद रखिएगा साथियों, लैटिन भाषा के कंप्यूटारे और अगर अंग्रेजी भाषा से देखा जाए तो कंप्यूट वर्ड से लिया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है गणना करना होता है। कंप्यूट का अर्थ कैलकुलेट यानी गणना करना होता है, इसलिए इस शब्द का उपयोग किया गया है, जिसकी सहायता से आप अपनी कैलकुलेशन को अति तीव्र गति से कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, कंप्यूटर जो है लैटिन भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों से आया हुआ है, और लैटिन भाषा से देखा जाए तो कंप्यूटारे और अंग्रेजी भाषा से देखा जाए तो कंप्यूट वर्ड से लिया गया है, जिसका दोनों का अर्थ होता है गणना करना। आगे देखते हैं साथियों, कंप्यूटर का परिभाषा। तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो यूजर की कमांड पर इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में बदलता है एवं गणना को आसान बनाता है। कंप्यूटर आंकड़ों की गणना करना आसान बनाता है और साथ ही सारे डाटा व आंकड़ों को सुरक्षित स्टोर करता है। इस प्रकार ये रही साथियों परिभाषा। आगे देखते हैं, इसी को हम डायग्राम से समझते हैं। कंप्यूटर जो है डेटा के रूप में ग्रहण करता है, उसे प्रोसेस में लाता है, फिर जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे हमें प्रदान करती है। या इसे इस प्रकार भी समझा जाए दोस्तों, तो डेटा जो है इनपुट के माध्यम से डेटा जो है ग्रहण किए जाते हैं, और सीपीयू के माध्यम से है जो दोस्तों वो प्रोसेस में लाया जाता है। फिर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आउटपुट के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये रही कंप्यूटर के जो परिभाषा से रिलेटेड जो है ये क्रियाविधि को हम समझें। आगे हम देखेंगे साथियों,
कंप्यूटर का पूरा नाम। तो कंप्यूटर का पूरा नाम समझते हैं साथियों। कंप्यूटर जो है बहुउपयोगी मशीन होने के कारण आज तक भी इसको एक परिभाषा में नहीं बांध पाए हैं। इसी कड़ी में कंप्यूटर का पूरा नाम भी चर्चित रहता है, जिसकी अलग अलग लोगों द्वारा और संस्थाओं ने अपने अनुभव के आधार पर भिन्न भिन्न व्याख्या की है, लेकिन इनमें से कोई भी स्टैंडर्ड फुल फॉर्म नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ आपके लिए एक कंप्यूटर की फुल फॉर्म नीचे बताई जा रही है जो काफ़ी लोकप्रिय और अर्थपूर्ण है। याद रखिएगा साथियों, अगर हम देखा जाए तो कंप्यूटर में सबसे पहला जो सी होता है उसका होता है कॉमनली, और ओ होता है ऑपरेटिंग, एम होता है मशीन, और पी होता है पार्टिकुलरली, और वही देखा जाए यू का तो यूज्ड इन टेक्नोलॉजी, टी का, और ई का एजुकेशन, एंड आर का देखा जाए रिसर्च। अर्थात कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च जो है कंप्यूटर का फुल फॉर्म है साथियों। याद रखिएगा। आगे देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम के घटक। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा। याद रखिएगा साथियों, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्यतः 3 घटक है: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा। सबसे पहले हम हार्डवेयर को समझते हैं। कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग जिसे हम देख और छू कर महसूस कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाता है, जैसे कि मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, ड्राइव, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर आदि। तो ये रही दोस्तों हार्डवेयर। आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर दोस्तों प्रोग्राम का वह समूह होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर टास्क को परफॉर्म करते हैं। कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, उन्हें कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखा जाए एमएस ऑफिस, लाइनक्स, एंटीवायरस, नोटपैड, वर्डपैड इत्यादि जो है सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आगे भी जानते हैं, बिना सॉफ्टवेयर के मोबाइल और कंप्यूटर एक खाली बॉक्स के समान है। अगर कंप्यूटर और मोबाइल में सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो उपयोगकर्ता इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिस प्रकार मछली के लिए पानी का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर महत्वपूर्ण होता है। ये आगे भी जानते हैं साथियों कि सीधे शब्द में समझा जाए तो हार्डवेयर जो है कंप्यूटर का शरीर है, तो सॉफ्टवेयर इसकी आत्मा। आगे समझते हैं डेटा। तो डेटा जो है दोस्तों वह सभी जानकारियाँ जो हम कंप्यूटर को इनपुट के तौर पर देते हैं, इसे डेटा या आंकड़े कहते हैं। इसे कच्ची जानकारियाँ भी कहते हैं। आगे देखते हैं डेटा के प्रकार। तो डेटा जो है दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं: अल्फ़ाबेटिकल डेटा, न्यूमेरिक डेटा, अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। अल्फ़ाबेटिकल डेटा के अंतर्गत देखा जाए तो ए टू जेड 26 लेटर होते हैं साथियों। अगर न्यूमेरिक डेटा के अंतर्गत देखा जाए 0 to 9 10 संख्याओं का समूह होता है, यह जो है न्यूमेरिक डेटा के अंतर्गत आता है। और अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा के अंतर्गत ए टू जेड 0 to 9 एंड कुछ जो सिंबल्स होते हैं जैसे कि स्टार, हैच, इक्वल, एरो इत्यादि जो सिंबल होते हैं वो अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा के अंतर्गत आता है। वही अगर आगे देखा जाए डेटा के रूप, तो डेटा के रूप जो होते हैं साथियों टेक्स्ट लिखित रूप होता है, पिक्चर्स, ग्राफिक्स या वीडियो के रूप में होता है, और वही तीसरा देखा जाए तो साउंड के रूप में होता है डेटा जो है। आगे देखते हैं साथियों निर्देश एवं प्रोग्राम को समझते हैं। तो निर्देश इंस्ट्रक्शन जो है दोस्तों कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को निर्देश कहते हैं, याद रखिएगा। और वही प्रोग्राम को देखा जाए तो 2 या 2 से अधिक निर्देशन के समूह को प्रोग्राम कहते हैं, याद रखिएगा साथियों। प्रोग्राम जो है 2 या 2 से अधिक निर्देशों का समूह जो है प्रोग्राम कहलाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। तो कंप्यूटर के कार्यों में आमतौर पर निम्नलिखित शामिल होते हैं: डेटा लेना, उसे प्रोसेस करना, परिणाम वापस करना और उसे स्टोर करना। अर्थात कंप्यूटर सिस्टम को इन कार्यों को करने में मदद करने के लिए कंप्यूटर उपकरणों को क्रमशः इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कंप्यूटर के जो कार्यप्रणाली को जो बांटा गया है वो इनपुट डिवाइस के रूप में, प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में, आउटपुट डिवाइस के रूप में और स्टोरेज डिवाइस के रूप में बांटा गया है। तो याद रखिएगा कंप्यूटर के जो कार्यप्रणाली है वो 4 भागों में है: इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। आगे बढ़ते हैं साथियों। कंप्यूटर की विशेषताएं में देखा जाए तो दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो कंप्यूटर की गति होती है, स्पीड होती है। कंप्यूटर के द्वारा 1 सेकंड में लाखों गणनाएं की जा सकती है।
वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकेंड में गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज से मापते हैं। याद रखिएगा साथियों, कंप्यूटर की जो महत्वपूर्ण विशेषता है स्पीड में, कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज से मापा जाता है। याद रखिएगा, इसकी गति जो है MIPS मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड होती है, ये भी याद रखिएगा। अब देखते हैं आगे। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें तो साथियों, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन होती है। एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद वो बिना रुके लगातार कार्य करते जाते हैं, इसलिए इन्हें स्वचालित मशीन कहते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें तो त्रुटि रहित कार्य होती है। और चौथी महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें तो विविधता होती है। एक ही समय में कई कार्यों को विविध प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, इसलिए इसमें विविधता होती है। और पांचवी देखा जाए तो स्फूर्ति होती है। बिना तनाव के, बिना थकान के लगातार कार्य करने के कारण इसमें जो है स्फूर्ति होती है, याद रखिएगा। और छठवीं विशेषता देखा जाए तो गोपनीयता होती है। कोई भी कार्य करती है उन्हें छुपाने का गुण होता है, यूजर के अलावा किसी और को पता भी नहीं चलता। और सातवीं विशेषता देखा जाए तो तीव्र निर्णय लेने की क्षमता होती है। आठवीं देखा जाए विश्वसनीयता होती है। और नौवीं देखा जाए तो स्थायी भंडारण क्षमता होती है। इसमें जो है परमानेंट स्टोरेज की क्षमता होती है, याद रखिएगा। और 10वीं देखा जाए विशाल भंडारण क्षमता, ये बहुत ज़्यादा स्टोरेज करके रखने की इसमें क्षमता होती है। और 11वां देखा जाए तो भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करने की क्षमता होती है। साथियों, इसमें जो भी स्टोरेज होती है, जो भी डेटा होती है कंप्यूटर के अंदर, अगर उसे खोजना होती है तो माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड में भी प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात कंप्यूटर स्वतः ही खोज लेती है। और 12वां देखा जाए तो पुनरावृत्ति होती है, किसी भी कार्य को आसानी से पुनरावृत्ति कर लेती है। और 13वां देखा जाए तो प्रकृति प्रेमी होती है। तो प्रकृति प्रेमी कैसे होती है साथियों? तो कंप्यूटर अपना कार्य करने के लिए कागज़ का इस्तेमाल नहीं करती, डाटा भंडारण करने के लिए भी कागज़ दस्तावेज नहीं बनाने पड़ते, इसलिए कंप्यूटर को अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के रक्षक होते हैं। और इससे लागत में भी कमी आती है, अर्थात पेड़ पौधे को काटना नहीं पड़ता, जिससे कागज़ का इस्तेमाल होता तो वो करने की ज़रूरत नहीं होती। ये विशाल भंडार क्षमता के कारण इसमें किसी भी कागज़ दस्तावेज नहीं बनाने पड़ते, याद रखिएगा साथियों, इसलिए इसे प्रकृति प्रेमी भी कहा जा सकता है। आगे देखते हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण उपयोग। तो कंप्यूटर के जो उपयोग होते हैं वो डाटा प्रोसेसिंग में होता है, शिक्षा के क्षेत्र में होता है, बैंकिंग के क्षेत्र में होता है, याद रखिएगा, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपयोग हो रहा है, सूचनाओं का आदान प्रदान करने में, रक्षा विभाग में, बस, रेलवे एवं एयरलाइन रिजर्वेशन के रूप में हो रहा है। और आगे देखा जाए तो वैज्ञानिक अनुसंधान में, पुस्तकालय में, संचार कम्युनिकेशन में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में, औद्योगिक व व्यापारिक में, और वही देखा जाए तो मनोरंजन के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है कंप्यूटर का, प्रशासनिक क्षेत्र में और प्रकाशन पब्लिकेशन के लिए कंप्यूटर का महत्वपूर्ण उपयोग हो रहा है साथियों। आगे देखते हैं, अब हम जानते हैं कंप्यूटर की सीमाएं या कंप्यूटर की लिमिटेशन या फिर कंप्यूटर की कमियां कह सकते हैं। कंप्यूटर जो होती है बुद्धिहीन होती है, नो माइंड होते हैं, इसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, ये खर्चीला होते हैं, वायरस का खतरा होता है और विद्युत पर निर्भरता होता है। तो इस प्रकार साथियों आज के वीडियो में हम पहले चैप्टर को देखें। आगे हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चन करते हैं जो इम्पोर्टेंट MCQ रहेगा इस चैप्टर से रिलेटेड। पहला हम देखते हैं, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में खाली स्थान शामिल होते हैं। तो ऑप्शन ए है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ऑप्शन बी है सिस्टम्स और एप्लीकेशंस, ऑप्शन सी है डाटा, सूचना और एप्लीकेशन, और ऑप्शन डी है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज। तो निश्चित रूप से दोस्तों बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में ऑप्शन ए जो है फिट हो रहा है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट जो है इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस में खाली स्थान फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो पूछा जा रहा है दोस्तों कैलकुलेशन के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, न्यूमेरिक पार्ट होगा आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं,
कंप्यूटर क्या है पूछा जा रहा है साथियों। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ऑप्शन बी है पावर मशीन, ऑप्शन सी है मानव मशीन, ऑप्शन डी है वीडियो गेम। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है पूछा जा रहा है साथियों। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है डेटा संकलन, ऑप्शन बी है डेटा आकलन, ऑप्शन सी है डेटा संसाधन और ऑप्शन डी है डेटा निर्गमन। तो निश्चित रूप से दोस्तों कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य में शामिल नहीं है, तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर ऑप्शन बी होगा, डेटा का आकलन नहीं कर पाते कंप्यूटर जो है, तो इसका जो आंसर होगा डेटा आकलन। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं पूछा जा रहा है साथियों। तो ऑप्शन ए है संख्या को, ऑप्शन बी है चिन्ह को, ऑप्शन सी है दी गई सूचनाओं को और ऑप्शन डी है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो निश्चित रूप से जो है आंसर दोस्तों चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को जो है कंप्यूटर में डेटा कहते हैं। इसका ऑप्शन जो है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडीपी क्या है पूछा जा रहा है। ईडीपी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो निश्चित रूप से दोस्तों ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। याद रखिएगा ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, कंप्यूटर द्वारा किया गया कार्य बुनियादी कार्य है पूछा जा रहा है। कंप्यूटर द्वारा किया गया कार्य बुनियादी कार्य है, तो निश्चित रूप से आंकिक कार्य भी होगा, तार्किक कार्य भी होगा, डेटा संग्रहण करना भी होगा, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ये सभी होगा। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर की क्षमता खाली स्थान है पूछा जा रहा है साथियों। तो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है, चाहे स्टोरेज की क्षमता, चाहे इसमें कुछ भी तथ्य रखने की क्षमता पूछा जा रहा है, तो निश्चित रूप से भले ही इसमें आप लोग को लग रहा होगा कि असीमित होगा, लेकिन सीमित होती है। याद रखिएगा साथियों, इसको हम बता सकते हैं कि इसकी स्टोरेज क्षमता इतनी होती है। तो निश्चित रूप से जो अलग अलग कंप्यूटर में स्टोरेज की क्षमता बनाया गया रहता है वो सीमित होती है। याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है। तो नियंत्रक भाग पूछा जा रहा है साथियों, तो निश्चित रूप से जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, सीपीयू होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाली स्थान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, प्रोसेसर होगा। याद रखिएगा, ये रही दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस चैप्टर से रिलेटेड। आने वाले वीडियो में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, छात्रावास अधीक्षक एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। इस प्रकार दोस्तों आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।